गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज बेटा हम लोग डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोग बेटा बहुत सारी बातें पढ़े थे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनस होता है और दूसरा हेटेरोजीनस होता है। आज बच्चों हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मिक्सचर क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। ओके, चलिए। मिक्सचर एक्सेप्ट सॉल्यूशंस आर हेटेरोजीनस, यानी जो मिक्सचर होते हैं सॉल्यूशन के अलावा जो भी मिक्सचर होते हैं वो हेटेरोजीनस मिक्सचर होते हैं, है ना। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनस होता है और दूसरा हेटेरोजीनस। तो होमोजीनस जो मिक्सचर होता है उनको सॉल्यूशंस कहते हैं, तो बाकी जो मिक्सचर बचे उनको क्या कहा गया? हेटेरोजीनस मिक्सचर कहा गया। बट जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? हेटेरोजीनस होते हैं। कंपाउंड होमोजीनस नहीं होते हैं, कंपाउंड हेटेरोजीनस होते हैं। मिक्सचर में बेटा सेकंड, इन अ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। बेटा मिक्सचर में जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं यानी जो भाग होते हैं वो किसी भी प्रपोर्शन में हो सकते हैं, यानी किसी भी अमाउंट में हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि वो एक फिक्स अमाउंट में होते हैं। जैसे एक एग्जांपल बेटा मिक्सचर की बात है। मिक्सचर में बेटा राइस है और पल्स, तो बेटा ये किसी भी प्रपोर्शन में ये यूज कर सकते हैं। प्रपोर्शन का मतलब होता है किसी भी अमाउंट में हम इसको ले सकते हैं, यानी राइस कम कर सकते हैं, पल्स अधिक कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कंपाउंड में जो वाटर है वो हमेशा इनका मास रेशियो 1:8 का होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है वो 1:8 का। 1 भाग हाइड्रोजन का होगा और 8 भाग किसका होगा? ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा होता क्या है? जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो, यानी जब किसी ईंधन को आप जलाते हो, जैसे लकड़ी होगा, कोयला हो गया, इन लोगों को जब जलाते हो तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में C और कार्बन इसका 3 भाग होता है और ऑक्सीजन का 8 भाग होता है। ओके, यानी ये हमेशा इसी प्रपोर्शन में होंगे, लेकिन जो मिक्सचर का प्रपोर्शन है वो कुछ भी हो सकता है। आगे, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी मिक्सचर में जो भाग है वो उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मिक्सचर में राइस और पल्स है ना, तो मिक्सचर में राइस की भी प्रॉपर्टी होगी और पल्स की भी प्रॉपर्टी होगी, है ना। जैसे कोई मिक्सचर है राइस और पल्स का, खिचड़ी, तो उसमें चावल का भी स्वाद आएगा और दाल का भी स्वाद आएगा। लेकिन बच्चों जो कंपाउंड है उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, उनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बनाते हैं? वाटर। तो इस वाटर में बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बर्न होता है, ये बर्निंग में हेल्प करता है, और जो वाटर होता है वो बर्निंग को क्या करता है? बुझा देता है, यानी आग को बुझा देता है। नेक्स्ट, तो क्या लिखा है? कंपाउंड में द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट से एकदम अलग होती है। फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड्स, यानी मिक्सचर के बेटा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, ये भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और ये भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है भाग। तो राइस और पल्स का अगर मिक्सचर है बेटा तो आप उसको फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हो। जैसे दाल को आप बीन लीजिए तो चावल अलग हो गया, है ना।
वीट में अगर पल्स किसी तरह से गिर गया है, वीट में अगर पल्स गिर गया है तो भी आप वीट को पल्स से अलग कर सकते हो बाई हैंड पिकिंग मेथड, हाथ से उठा सकते हो, है ना। यानी मिक्सचर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हो। कंपाउंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब बेटा जो कंपाउंड है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उनके भाग को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। सोचिए कि इस वाटर से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हाथ से पकड़ के अलग कर दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो वाटर से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप सेपरेट नहीं कर सकते। आगे बच्चों देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर एनर्जी सच एज हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व। यानी बच्चों मिक्सचर को बनाने में, है ना, मिक्सचर को जब हम बनाते हैं तो उसमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जो है ना ही एब्जॉर्ब होती है ना ही इवॉल्व होती है। जैसे बेटा शुगर प्लस वाटर, ये मिलकर के क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बताओ कि शुगर को जब आप वाटर में डिसॉल्व किए यानी घोले तो क्या एनर्जी निकला, कंटेनर जो है गर्म हो गया या फिर ठंडा हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं है, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट हुई है। तो मिक्सचर को बनाते समय, मिक्सचर के प्रिपरेशन में ना तो हीट, ना ही लाइट, ना ही इलेक्ट्रिसिटी ना तो प्रोड्यूस होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है। बट कंपाउंड में ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व। लेकिन बेटा कंपाउंड के प्रिपरेशन में हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी ये एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है, यानी अवशोषित होती है या फिर निकलती है। एक एग्जाम्पल बेटा हम आप लोग को बताते हैं। ये बेटा कार्बन यानी कोयला, कोल, और बेटा जब आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट, है ना। यानी यहाँ पर आप थोड़ा सा हीट आप इसको दिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ये क्या किया, इवॉल्व किया यानी प्रोड्यूस किया, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी वो निकाल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन जब होता है तब एनर्जी लाइट या इलेक्ट्रिसिटी या तो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। अब बच्चों आगे द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर इज शोन बिलो। और एक फिगर आप लोगों को दिया है बेटा मैटर का, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का, है ना। इसको देखते हैं हम लोग। बेटा ये आप लोगों का मैटर है। मैटर दो तरह के होते हैं, एक प्योर होता है और दूसरा मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, समझे। ये दोनों क्या होते हैं, प्योर होते हैं। एलिमेंट्स में बैठे जैसे बेटा कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये प्योर होते हैं यानी इनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा ये भी आपके क्या होते हैं, प्योर होते हैं, इसमें भी कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। जैसे वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब। अब बेटा मिक्सचर में आप चलते हैं तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनस होता है और दूसरा हेटेरोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और कई तरह के सॉल्यूशन आप लोगों को मैंने बताया है, जैसे शुगर का वाटर में सॉल्यूशन बताया ना कल, शुगर का वाटर में सॉल्यूशन, जो चीनी का शरबत होता है वो शुगर का वाटर में सॉल्यूशन होता है। और दूसरा हेटेरोजीनस मिक्सचर, जैसे राइस और पल्स का मिक्सचर, है ना, ये क्या हुआ, हेटेरोजीनस मिक्सचर। आगे बच्चों अब एक बेटा ये एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी क्या है,
पहले तो ऊपर क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर इज शोन बिलो। क्या है बेटा, डार्क बॉल्स प्रेजेंट द एलिमेंट बी एंड द लाइट बॉल्स the element A. In the middle panel, they are simply mixed to form a mixture, but in the right panel, they have combined to make a compound AB. मतलब बच्चों ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि एलिमेंट्स प्योर होते हैं, यानी इनके जो भी सब्सटेंस होते हैं वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कंपाउंड क्या है, ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के एटम से मिलकर के बने होते हैं, है ना। जैसे ये कुछ ऐसा है ना। मतलब बेटा ये कुछ दूसरा एलिमेंट है, 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 यानी दो एलिमेंट से बन करके क्या बना है आपका ये वाटर, है ना। तो वाटर कहीं भी आप देखोगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आपको मिलेगा, और कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये क्या है एलिमेंट्स। तो कार्बन में सिर्फ कार्बन के एटम रहेंगे, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम रहेंगे। और बेटा होमोजेनस मिक्सचर में क्या मैंने बताया है, होमोजेनस मिक्सचर में, होमोजेनस मिक्सचर वो होता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप नेकेड आई यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा ये इनका प्रपोर्शन जो होता है वो हर जगह सेम होता है। जैसे एक बेटा शुगर का वाटर में सॉल्यूशन, चीनी का शरबत आप अगर बनाए हो तो चीनी का शरबत इस भाग से उठाइए, इस भाग से उठाइए या फिर इस भाग से उठाइए, सब में स्वाद एक जैसा होगा। या फिर आप चीनी का शरबत थोड़ा सा पीजिए, फिर आधा पीजिए या पूरा पीजिए, सब में स्वाद कैसा होगा, एक जैसा होगा। ओके, लेकिन राइस और पल्स का जो बेटा मिक्सचर है ना, वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। किसी भाग में चावल ज़्यादा हो जाएगा, दाल कम हो जाएगा, फिर कहीं दूसरी जगह से अगर आप उठाते हो तो वहाँ दाल ज़्यादा हो जाएगा, चावल कम हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ आप लोगों को ये फिगर में बताया है। अब है बेटा एक्टिविटी। एक्टिविटी देखो बेटा क्या है, ध्यान से देखिए। हेलो बेटा, तो ये बेटा आपका कैंडल है, ये क्या है टेस्ट ट्यूब है, क्या है टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है कैंडल है, और ये क्या है एक टैंक है, वाटर टैंक, और ये क्या है गैस ट्यूब है। ये बेटा मर्क्यूरी ऑक्साइड मतलब एक ना सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है, और जब इसको आप कैंडल से बर्न करोगे, जब कैंडल से बर्न करोगे तो यहाँ से कुछ गैस जो है निकलना शुरू करेगी, यहाँ से कुछ गैस निकलना शुरू करेगी। फिर कुछ देर बाद क्या करेंगे, हम इसका हीटिंग जो है वो स्टॉप कर देंगे, यानी जो इसको गर्म कर रहे हैं इसको हम बंद कर देंगे, और यहाँ से एक गैस जो है पास होते हुए कहाँ जाएगा, इस वाटर के टैंक में आएगा। फिर इस वाटर के टैंक से जो गैस के जो बबल्स हैं यहाँ पर आएंगे, फिर इस कंटेनर में क्या होगा इकट्ठा हो जाएगा। फिर इस कंटेनर को आप बाहर निकाल लीजिए, ऐसे इसको आप बेटा ऐसे बाहर निकाल लीजिए। और बच्चों जब इसके ऊपर कोई माचिस की तीली आप लेते आओगे, माचिस की तीली ले आओगे तो ये बहुत तेज़ी से जलने लगेगा, यानी इसके अंदर एक ऐसी गैस इकट्ठा हो गई है, एक ऐसी गैस इकट्ठा हो गई है जो बहुत तेज़ी से आग को पकड़ लेता है और जलने लगता है ना। तो यहाँ पर जो गैस बेटा बाहर निकला है और जो प्रोड्यूस हुआ है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, है ना। सो ऑक्सीजन गैस जो है हमेशा किसी भी चीज़ के जलने में सहायता करता है। कोई भी चीज़ बेटा अगर जलती है, अगर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, मौजूद है, तभी आग पकड़ेगा, तभी आग लगेगा, अदरवाइज आग नहीं लगेगा। तो ये आप याद कर लीजिए कि हम सांस लेते समय भी ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं,
और किसी भी चीज़ को जलाना है तो वहाँ भी ऑक्सीजन गैस की ही ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो बेटा ये था आप लोगों का लेसन। और इस चैप्टर में बेटा जो बुक वर्क है वो आप लोगों को बताया जाएगा और क्वेश्चन आंसर सेंड किया जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर भी बेटा आपका क्या बनेगा, एक वीडियो बन जाएगा जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी समझा दिया जाएगा। क्लियर? ओके, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर। और जो आप लोगों को वर्ड मीनिंग दिया गया है उसको आप एकदम तैयार कर लेना। टेक केयर।